क्वेश्चन बोलता है इस बार सेम नहीं आया और डेबिट में डिफरेंस आया कितने का, 730 रुपीज का, और उसको किधर डाल दिया, सस्पेंस वाले अकाउंट में। क्यों सस्पेंस रखा, सस्पेंस अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे और जितनी भी गलती है वो किसके द्वारा रेक्टिफाई करेंगे, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, सिंपल। तो लास्ट में सस्पेंस अकाउंट में क्या आ जाना चाहिए, तो अगर सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन आया तो पहले क्या चेक करना है, सस्पेंस अकाउंट का डेबिट वाला बैलेंस है या क्रेडिट। अगर डेबिट है तो इसका मतलब ये कौन सा एरर है, वन साइडेड एरर है। क्यों वन साइडेड एरर है, क्योंकि जब रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए अपन गए, जब उठा के फेंका तो यहाँ पे क्या समझ में आया, सिर्फ अभी ये पूरा कट नहीं, कमीशन अकाउंट है, इधर भी है, डेबिट है, क्रेडिट है, तो यस कैंसिल होगा, पर पूरा नहीं होगा क्योंकि अमाउंट डिफरेंस है 500 570 किधर ज्यादा, क्या करो 14,400 पे सस्पेंस अकाउंट हो गया टैली। चलिए जल्दी से, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक रेडी, क्वेश्चन बैंक, चलिए देख लेते हैं क्या है। 6th क्वेश्चन में कुछ नया है, देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ ₹730 इन ट्रायल बैलेंस। देखना बहुत बढ़िया, जबरदस्त पॉइंट। तो आज कुछ अलग सीख रहे हैं। ट्रायल बैलेंस बनाया तो उसमें डिफरेंस था 730 रुपीज का। ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए कि डिफरेंस आना चाहिए, टैली होना चाहिए। तो देयर वाज अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, इट वाज प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सिंपल बात है, मतलब वो क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि भाई जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, मतलब दोनों साइड पे अमाउंट सेम नहीं आया, डिफरेंस आया। किधर डिफरेंस आया, कौन सा वाला साइड में, डेबिट वाला साइड में। कितना रुपए का, 730 रुपीज का। मतलब क्या हुआ रहेगा, ध्यान से सुनना। अभी जब टोटल लिया तो ऐसा समझो, यहां पे टोटल आया 11,730, ठीक है, और यहां पे टोटल आया 11,000। अरे बराबर है। तो अब किधर डिफरेंस आ रहा है, डेबिट वाले साइड में कम आ रहा है। कितना रुपया कम आ रहा है, 730 रुपया कम आ रहा है ना। तो अब हमने क्या किया, इसको भी कितना बना दिया, 11,730 कर दिया, क्योंकि अपने को दोनों साइड तो क्या करना है, क्या करना है, दोनों साइड टैली करना है। तो हमने फिर ये साइड भी टैली किया, और ये साइड जो 730 का डिफरेंस था, अब पता ही नहीं चल रहा है किधर से आ रहा है। क्यों, इधर बैलेंसेस होते हैं ना, क्रेडिट बैलेंसेस, मान लो सेल्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल वगैरह वगैरह, ऐसा अमाउंट होगा जिसका टोटल है 11,730। यहाँ पे होगा डेटर्स, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, सैलरी, वेजेस, बराबर की नहीं, सारे डेबिट बैलेंसेस इधर, सारे क्रेडिट बैलेंसेस इधर, इन सब का टोटल है 11,730। इधर टोटल कितना आ रहा था, 11,000 आ रहा था, बराबर की नहीं, मतलब इधर कम आ रहा था। कितने से, तो हमने वो 730 इधर डाल दिया, और इधर टोटल कितना कर दिया, 11,730 कर दिया, क्योंकि हमको टोटल सेम रखना है। इधर कम करेंगे क्या टोटल, अरे इधर तो जितना उतना ही रखेंगे ना, हमेशा वैसे ही करते, जो ज्यादा है वो ले लो, टोटल सेम लिख दो, जो डिफरेंस बच गया वो बैलेंस कैरी डाउन। बट यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे एक्चुअली दोनों साइड सेम आना चाहिए, बट क्वेश्चन बोलता है इस बार सेम नहीं आया और डेबिट में डिफरेंस आया कितने का, 730 रुपीज का, और उसको किधर डाल दिया, देखो नाम दिया है, किधर डाल दिया, वो डिफरेंस को पोस्ट कर दिया किधर, सस्पेंस वाले अकाउंट में। क्यों सस्पेंस रखा, पता ही नहीं है भाई क्या है, तो सस्पेंस में डाल दिया 730 रुपया। कब मालूम पड़ेगा सस्पेंस 730 रुपया काय का है, जब पूरा अकाउंट्स चेक करेंगे तब। एग्जैक्टली, ये तो ट्रायल बैलेंस है, ये तो बनता ही एकदम लास्ट में है, सारा लेजर क्लोज होने के बाद। जब हम पूरा लेजर अकाउंट क्लोज कर देते, सब बैलेंसेस निकाल लेते, तो लास्ट में बनाते ट्रायल बैलेंस, बराबर, और लास्ट में ट्रायल बैलेंस हो जाता है टैली। इस बार टैली नहीं हुआ, इस बार इधर आया 11,730। जब इसका टोटल लेने की कोशिश करा तो कितना आया, 11,000 आया। तो हमने 11,000 को क्या कर दिया, सेम 11,730 कर दिया, और जो 730 का डिफरेंस था
उसको किस में पोस्ट कर दिया? सस्पेंस। क्यों? आज ये अमाउंट सस्पेंस में ही है क्योंकि मालूम नहीं है डिफरेंस क्यों आ रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। मतलब अब वो गलती किधर हो सकती है किसको पता। उसके लिए आपको अपने को क्या करना पड़ेगा, सारे ट्रांजैक्शंस गो थ्रू करने पड़ेंगे, सबका जर्नल चेक करना पड़ेगा, जर्नल से लेजर चेक करना पड़ेगा, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, तब जाके समझेगा अरे भाई अच्छा ये डिफरेंस है। बात समझ में आ रहा है? मतलब एक काम तो क्या करो, 730 का डिफरेंस आया ना, ढूंढो 730 का अमाउंट किधर था। हो सकता है सिर्फ एक ही एंट्री में मिस्टेक हो, कितने रुपए का? 730 का, तो डायरेक्ट मिल जाएगा। या हो सकता है बहुत सारे मिस्टेक्स हो, सब मिला के नेट इफेक्ट मिस्टेक का आ रहा है 730, तो जो भी है गलती है 730 का, बराबर कि नहीं? नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आना नहीं चाहिए, और अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो किधर डालेंगे? सस्पेंस में। मतलब वो अमाउंट को सस्पेंस में रखेंगे और ढूंढते जाएंगे किधर गलती की है, किधर गलती की है। अभी ऐसे तो मिलेगा नहीं, हमको हर एक एंट्री चेक करना पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन नहीं। ये तो क्वेश्चन है सिलेबस से करके अपने को डायरेक्ट गलतियां दे देते। जैसे इधर दिया, देखो क्या बोला है, एक डिफरेंस था कितने का, किधर, कौन सा साइड, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट का 730 अपन ने किधर डाल दिया? सस्पेंस में। सिंपल, बराबर। लेटर ऑन दी फॉलोइंग एरर्स वेर डिस्कवर्ड, तो जब ढूंढा 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 तो मालूम पड़ा कितने मिस्टेक्स थे? 6। ये 6 मिस्टेक्स की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था, और ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ गया कितने का? 730 का। कौन से वाले साइड में? डेबिट वाले साइड में। तो हमने डेबिट में सस्पेंस में डाल दिया था 730 रुपया, फिर ढूंढा तो मालूम पड़ा ये सब मिस्टेक है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा ना, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे और जितनी भी गलती है वो किसके द्वारा रेक्टिफाई करेंगे? सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। सिंपल। तो लास्ट में सस्पेंस अकाउंट में क्या आ जाना चाहिए? 0 रुपया आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब 0 आएगा सस्पेंस में तभी हमको क्या समझेगा कि सारी गलतियां रेक्टिफाई हो गई। सस्पेंस दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए ट्रायल बैलेंस में? दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? ऑब्वियसली, वही तो पॉइंट है, बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। ट्रायल बैलेंस तो क्या हो जाना चाहिए? व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। कौन से बैलेंसेस? लेजर बैलेंसेस, डेबिट एंड क्रेडिट। कौन से लेजर बैलेंसेस? जो अपन ने क्या कर दिए? क्लोज कर दिए। एग्जैक्टली। तो पूरा अकाउंटिंग खत्म होने के बाद तो ट्रायल बैलेंस बनता है। मतलब ऐसा समझो फाइनल अकाउंट्स का पहला स्टेज तो ट्रायल बैलेंस ही है। तो जब फाइनली अकाउंट सब क्लोज करना है तो क्लोज करके बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, और फिर ट्रायल बैलेंस से बनेगा फाइनल अकाउंट्स। तो ट्रायल बैलेंस तो लास्ट स्टेज है ना। तो ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों है हम? ताकि डेबिट और क्रेडिट टैली हुआ है कि नहीं ये देख ले, बस। और क्या? तो ट्रायल बैलेंस देखने जाएंगे तो एक टेस्ट चेक है, बस एक चेकिंग पोजीशन है या एक चेक पॉइंट है, ऐसा समझो, जो अपने को बताते हैं कि अभी तक जो काम किया है वो सही है। तो अगर ट्रायल बैलेंस टैली ही नहीं हो रहा है तो फाइनल अकाउंट्स बनाओ ही मत। पहले क्या करो? ट्रायल बैलेंस को टैली करो, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाओ। क्यों? अगर डायरेक्ट बना दिया तो फाइनल अकाउंट्स में भी गलती हो जाएगी। अरे ये गलत ट्रायल बैलेंस है, गलत ट्रायल बैलेंस बना के अगर फाइनल अकाउंट्स बनाया तो फाइनल अकाउंट्स भी गलत ही बनेगा। तो पहले क्या करो? ट्रायल बैलेंस करेक्ट करो, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाओ। सिंपल। गेटिंग? क्या सिंपल है? हो क्या रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो सिंपल पॉइंट है, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था कितने का, किधर डाल दिया? जब भी डिफरेंस आएगा किधर डाल देंगे? सस्पेंस में। या तो डेबिट में आ सकता है, या तो डेबिट में आ सकता है, या तो इस बार क्वेश्चन ने क्या बोला है, किधर आया? डेबिट में। प्लेस्ड ऑन दी डेबिट ऑफ सस्पेंस। डेबिट ऑफ सस्पेंस मतलब क्या? सस्पेंस का डेबिट ना, तो सस्पेंस का डेबिट मतलब ट्रायल बैलेंस में डेबिट ही हुआ ना। सिंपल है, और क्या? अरे गेटिंग? क्या? तो इस बार सुनना, हम शुरू करेंगे किसके साथ? कौन से अकाउंट के साथ? कुछ लिखो मत, सिर्फ ऑब्जर्व करो। बताओ कौन सा अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, और सस्पेंस अकाउंट का शुरुआत करेंगे कितने रुपए के साथ? 730 रुपीज के साथ, बराबर। तो किधर लिखना है? सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में या क्रेडिट में 730 लिखेंगे? क्यों डेबिट में? क्वेश्चन ने बोला है, क्या बोला है? डेबिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो डेबिट में स्टार्टिंग में 730 शुरुआत,
लेजर की शुरुआत बीडी से, सिंपल है यार। तो यहां पे क्या लिखेंगे, क्या 2 की बाय 2 बैलेंस खत्म, अकाउंट की शुरुआत बात खत्म, सिंपल है, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? डेट दिया अपने को तो इधर ब्लैंक, नंबरिंग बाद में करेंगे, अभी नहीं। गेटिंग? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो। मतलब हमने क्या किया, क्वेश्चन ने बोला भाई सस्पेंस अकाउंट है किधर, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट वाले साइड में 730 का। तो अब हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया, शुरुआत किया कौन से बैलेंस के साथ, डेबिट बैलेंस, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कौन सा बैलेंस, डेबिट वाला बैलेंस। बस अब इसके बाद रेक्टिफिकेशन शुरू करेंगे और ये अकाउंट को यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। फिलहाल क्या किया समझ में आ रहा है? तो अगर सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन आया तो पहले क्या चेक करना है, सस्पेंस अकाउंट का डेबिट वाला बैलेंस है या क्रेडिट। अगर डेबिट है तो शुरुआत टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बीडी से, अगर क्रेडिट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सिंपल बीडी से अमाउंट, दैट्स इट। इतना काम कर दो। इतना होने के बाद आगे अभी अपन करेंगे सॉल्व, कैसे करना है बताता हूं मैं। डन? कोई टेंशन? क्लियर है? चलो कर दो इतना। चलते हैं आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्विंग। सबसे पहला काम, सेल्स बुक वॉज ओवरकास्टेड बाय ₹1000। चलो ध्यान दो, अभी ध्यान से क्या करते हैं। सबसे पहला काम अपन डिवाइड करते हैं ट्रांजैक्शन और मिस्टेक। ट्रांजैक्शन का क्या करते हैं, करेक्ट एंट्री, मिस्टेक से रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग का रिवर्स, फिर रिवर्स और करेक्ट को जोड़ देते, जो सेम सेम है कट, जो बचा उठा के फेंक दिया। अब इधर पूरा अलग सिस्टम है, ध्यान से अभी ऑब्जर्व करना। पहला ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, सेल्स बुक वाज ओवरकास्टेड बाय 1000। ट्रांजैक्शन है ही नहीं, सीधा क्या है, गलती है, मिस्टेक है। अब क्या हुआ ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, कुछ लिखो मत। करेक्ट एंट्री में मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं, जो है वो क्या है, गलती है। अब देखना एक फॉर्मेट बनाता हूं सेल्स बुक का, अंदाज ऐसे ही होता है सेल्स बुक। अरे हाँ है ना, डेट, पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ द कस्टमर, फिर वाउचर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, सेल्स ना, गुड्स गया, गोज आउट, आउटवर्ड इनवॉइस। लॉजिकल है सब कुछ, टेंशन लेने का गरज नहीं है। तो मैं मुझे पतला बना दो, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर और मेन अपना अमाउंट रुपीस, बराबर। अच्छा सुनना ध्यान से, क्वेश्चन ने बोला है ओवर कास्ट। कास्ट का मतलब होता है, हाँ बहुत बढ़िया, बोलो बोलो बोलो, टोटल। क्या बात है, मेरे को लगा क्या पता याद रहेगा नहीं रहेगा, मैं तो सब बातें करी है। ये कास्टिंग इज टोटलिंग। तो जब सेल्स बुक का टोटल लिया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, जब सेल्स बुक का टोटल लिया तो क्या हो गया, ओवर मतलब, ओवर मतलब ज्यादा, तो ज्यादा टोटल कर दिया, कितने से, 1000 रुपए से, यानी इधर आ गया 11,000 रुपया। एक्चुअली आना चाहिए था 10,000, पर 10 के बदले उन्होंने कितना ले लिया, 11,000 ले लिया। तो 11,000 से टोटल, सॉरी 1,000 से टोटल बढ़ गया। क्या मिस्टेक हो रहा है समझ में आ रहा है? क्या बोला था क्वेश्चन ने, एक बार बोलो जरा, साथ साथ पढ़ो। सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट, ओवरकास्टेड होना चाहिए एक्चुअली, थोड़ा सा ग्रामेटिकली सही नहीं है। सेल्स बुक वॉज ओवरकास्टेड, पास्ट टेंस में तो ऐसे ही होता है ना यार, कास्टेड बाय 1000। ओवरकास्टेड, कास्ट मतलब टोटल, ओवर मतलब ज्यादा, मतलब सेल्स बुक का टोटल 1000 से ज्यादा हो गया था, यानी सेल्स बुक का टोटल आना चाहिए था 10,000, ठीक है ना। सेल्स बुक का टोटल आना चाहिए था 10,000, पर वो आ गया 11,000। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ रहेगा, सेल्स बुक के टोटल को किधर पोस्ट करते हैं हम, कौन से वाले अकाउंट में, अरे किधर पोस्ट करेंगे, और किधर ही करेंगे। तो सेल्स बुक का टोटल किधर जाता है, सेल्स अकाउंट में। किधर, सेल्स अकाउंट के डेबिट की क्रेडिट, अब ये तो तुम बताओ, डेबिट की क्रेडिट, क्यों क्रेडिट, एक्शन कर सकते हैं, जाने वाला है,
वेरी नाइस मिस्टर वाइटनर, वेरी नाइस। हाँ, एक्शन कर सकते, सेल्स नॉमिनल एक्शन कर सकते, तो कर सकते। अच्छा बढ़ गो यार, तो एक्शन के साथ गुड्स गया सी, तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट यार, अपने देखा भी हुआ है फाइनल अकाउंट्स में। किधर आता है सेल्स, किधर आता है ट्रेडिंग क्रेडिट, और क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में, तो क्रेडिट में ही आता है, कभी डेबिट में देखा है सेल्स को, तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट यार, कम ऑन। तो इधर ही टोटल जाता है ना। हम क्या लिखते पता है, बाय, किसी को याद है बाय, बाय कोई तो बोल रहा कुछ, सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, मतलब सारा टोटल सेल्स बुक का ट्रांसफर किया क्रेडिट में, डैश 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 जो भी है, कितना रुपया 11,000, मतलब सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया, कितना 11,000। इसका इंपैक्ट ये हुआ। क्वेश्चन ने क्या बोला था फिर से, ओवरकास्टेड बाय, मतलब क्या, सेल्स बुक का टोटल 1,000 से ज्यादा हो गया था, तो सेल्स बुक का टोटल 1,000 से ज्यादा हो गया था, होना चाहिए था 10,000, अपन एग्जांपल ले रहे हैं, होना चाहिए था 10,000 एग्जांपल, तो कितना हो गया 11,000 हो गया, एग्जांपल लिख दिया मैंने, तो फिर बाद में पूछेंगे किधर है 10,000, तो 10 के बदले टोटल हो गया 11। इसका इंपैक्ट अकाउंट में क्या हुआ, क्योंकि सेल्स बुक का टोटल 11,000 हुआ, 1,000 से ज्यादा, उसकी वजह से सेल्स अकाउंट का क्रेडिट वाला साइड ज्यादा हो गया, कितने से 1,000 रुपए से, हाँ या ना। अरे अगर सेल्स बुक का इंपैक्ट सेल्स अकाउंट में नहीं आ रहा है, अगर अकाउंट में इंपैक्ट ही नहीं आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस में कुछ होएगा क्या? नहीं। ट्रायल बैलेंस में कौन सा अमाउंट जाता है, सेल्स बुक का कि सेल्स अकाउंट का? फिर बट सेल्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा, सेल्स बुक का, तो ये गया सेल्स अकाउंट में, अब ये जाएगा ट्रायल बैलेंस में, गड़बड़ तो उधर ही हो रहा है। मुद्दा समझ में आ रहा है? सो हर एक बुक इंपैक्ट किधर कर रहा है, हर एक बुक इंपैक्ट किधर कर रहा है, हर एक अकाउंट में, तो वैसे सेल्स बुक किधर इंपैक्ट करेगा, सेल्स अकाउंट में, बराबर। सेल्स बुक का टोटल हम डाल देते हैं सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, तो इधर भी वही हुआ, सेल्स बुक का टोटल आया कितना 11,000, वो डाल दिया किधर, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में 11,000, बराबर। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो 1,000 का टोटल इधर ज्यादा आया था, उसकी वजह से सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड 1,000 से ज्यादा हो गया। सही कि गलत है? गलत है ना। तो क्या करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड को 1,000 से कम करना पड़ेगा। ये देखो सेल्स अकाउंट टी फॉर्मेट दिख रहा है, एग्जैक्ट इसका विजुअलाइजेशन। ठीक है, ये है सेल्स अकाउंट, कौन सा साइड ज्यादा हो गया, ये वाला, हाँ ज्यादा हो गया, क्या करना पड़ेगा, ये कम कैसे करूं, ये कम होता है क्या, ये कम नहीं होगा, डेबिट वाला साइड बढ़ाना पड़ेगा। तो इफ यू इंक्रीज डेबिट वाला साइड, ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड बिकम्स लेसर, इट विल टैली। इन शॉर्ट सेम तो बाद में होगा, मतलब ये कम हो जाएगा ना। सो आपको क्या करना है, ये क्रेडिट वाले साइड को कम करने के लिए डेबिट वाले साइड को इंक्रीज करना है, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर हम इधर अगर हम 1,000 लिख दे, तो ऑटोमेटिकली बताओ अभी बैलेंस कितना आ जाएगा, देखना इधर 11, इधर 11, बैलेंस 10, कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन 10, ब्रॉट डाउन क्रेडिट में, जिधर बीडी वो साइड का बैलेंस, तो बीडी आ गया क्रेडिट में 10, जाएगा ट्रायल बैलेंस में 10, करेक्ट हो जाएगा अमाउंट। 11 का कितना हो गया अमाउंट 10, तो 11 का 10 करने के लिए किया क्या हमने, सेल्स अकाउंट का डेबिट साइड में 1,000 का एंट्री कर दिया, खत्म। ऑटोमेटिकली डेबिट बढ़ गया और क्रेडिट कम हो गया और लेवल पे आ गया, खत्म। कल ही तो सीखा यार, क्रेडिट का इफेक्ट अगर कम करना है, कैंसिल करना है, तो डेबिट दे दो, वही तो किया। क्रेडिट में 1,000 जो ज्यादा था उसको निकालने के लिए डेबिट कर दिया 1,000 से। ये करने के वजह से अपना ऑटोमेटिक रिजल्ट 10,000 का आया कि नहीं आया, खत्म। पॉइंट समझ में आ रहा है, कुछ टेंशन इधर तक क्लियर है? तो अब रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को?
सेल्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा कितने से? 1000 से। तो जब रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे, जब रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से? बराबर, कोई टेंशन? अब 2 क्या? अब 2 कुछ है क्या? कल अपन क्या करते थे? जो बच गया उठाया फेंक दिया। यहां पे कुछ बचा ही नहीं है यार। मतलब यहां पे एक्चुअली अपन ने करेक्ट एंट्री पास किया ही नहीं, सिर्फ रॉन्ग की बात कर रहे। और रॉन्ग जो हुआ है वो एक ही साइड में मिस्टेक हुआ है। अभी तक देखो कैसा किया था, कल याद है? देखो दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहे थे, परचेजेस भी, प्रिंटर भी, मशीनरी भी, फिर ये मशीनरी भी, परचेजेस भी। एक डेबिट हो रहा था, दूसरा क्रेडिट। उठा के फेंक रहे थे सॉल्यूशन में, तो आ रहा था रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये देखो, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक ना? एकदम बेस्ट एग्जांपल, ध्यान से। कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, मशीनरी परचेज हैज बीन डेबिटेड टू, खरीदा था मशीनरी, वो डेबिट कर दिया था किसको? बराबर। तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया था ना, उसको निकालना था, तो उसके लिए क्या किया? परचेज को क्रेडिट कर दिया। और मशीन को डेबिट करना चाहिए था, जो नहीं किया था, तो मशीन को डेबिट कर दिया। तो मशीन 2 परचेजेस, मतलब जो गलत था उसको सही किया। सही कि नहीं? जो गलत था उसको सही किया, और जो सही था उसको सही कर दिया। बात समझ में आ रहा है क्या? कल क्या कर रहे थे अपन लास्ट लेक्चर में? गलत को सही और सही को सही, सही को गलत। डेंजर कैसी है रे? जो भी है, मेरे को क्या पता, मैं तेरे को देखा क्या? बांगी कुछ भी। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो अभी तक क्या कर रहे थे? गलत को सही कर रहे थे, और जो सही था उसको सही कर रहे थे। यहां पे ऐसा नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखो। अभी यहां पे जो गलत है उसको सही कर रहे। सही कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ये तो टोटली एरर है यार। तो ट्रांजैक्शन रहता तो करते ना, करेक्ट रॉन्ग, रॉन्ग को करेक्ट कर दो और करेक्ट को करेक्ट कर दो। बट यहां पे ट्रांजैक्शन को तोड़ा ही नहीं। ये ट्रांजैक्शन में 2 हिस्से है ही नहीं, करेक्ट कुछ नहीं है, सिर्फ रॉन्ग ही है। बात समझ में आ रहा है? तो ये ट्रांजैक्शन का एक ही पहलू है कि 2 पहलू है? एक ही तो है, मतलब वन साइडेड एरर है, सिंपल। मतलब यहां पे गलती सिर्फ एक इफेक्ट में है, डेबिट क्रेडिट दोनों में नहीं है, तभी तो सस्पेंस दिख रहा है। दोनों साइड गलती होती तो सस्पेंस आता ही नहीं। गेटिंग दिस? पक्का? इतना समझ में आ रहा है? तो यहां पे अभी अपन ने क्या किया, सॉल्यूशन में देखना ध्यान से। सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया 1000 से। क्रेडिट किसको करना है पता है? वर्किंग अकाउंट में है कुछ ऐसा? क्रेडिट वाला साइड कुछ आया है? कुछ भी नहीं आया। हमको सिर्फ इतना समझ में आया, सेल्स अकाउंट को अगर हम डेबिट कर देंगे 1000 रुपए से, सही कि नहीं? सेल्स अकाउंट को अगर हम डेबिट कर देंगे 1000 रुपए से, तो अपना गलती रेक्टिफाई हो जाएगा, सुधर जाएगा। बस उतना ही करना है, सिर्फ सेल्स को ही डेबिट करना है। कोई दूसरे अकाउंट को क्रेडिट गलती से भी नहीं करना है। कर दिया तो गलती पे गलती। तो जब दूसरा वाला इफेक्ट ब्लैंक होता है ना, जब भी ये दूसरा वाला इफेक्ट ब्लैंक है, तो उधर क्या लिखेंगे? सस्पेंस। खत्म, सिंपल। गेटिंग दिस? श्योर? ठीक है। तो यहां पे क्या लिख दूंगा फिर मैं? 2, तुम सिर्फ ऑब्जर्व करो, मैं बोलूंगा तब लिखना। 2 सस्पेंस अकाउंट। कितना रुपया? अरे बराबर। अभी अपन ने बनाया था सस्पेंस अकाउंट, बनाया था, तो इसको क्या करेंगे? सस्पेंस वाले अकाउंट में पोस्ट कर देंगे इस जर्नल एंट्री को। अरे सही है। सेल्स अकाउंट बनाया क्या अपन ने? अगर सेल्स अकाउंट बनाते तो क्या लिखते? सेल्स अकाउंट के डेबिट वाले साइड में 2, जो देखो इधर रफ में बनाया था, सेल्स वाले अकाउंट के डेबिट वाले साइड में 2 सस्पेंस अकाउंट रफ में, और सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में बाय
सेल्स अकाउंट कितना रुपया, इधर नंबर 1, इधर नंबर कुछ नहीं है तो ब्लैंक रख दो या तो डैश, कुछ भी चलता है, फर्क नहीं पड़ता। या इसको 1 भी दे सकते हो, ये भी 1 वो भी 1, फर्क नहीं पड़ता कुछ। आइदर ऑफ, कुछ कॉलेज में क्वेश्चन मार्क भी हो रहा था, क्वेश्चन मार्क डाल दो, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपकी कॉलेज में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग दिस, क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कौन सा एरर है, वन साइडेड एरर है। क्यों वन साइडेड एरर है? क्योंकि जब रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए अपन गए, जब उठा के फेंका तो यहाँ पे क्या समझ में आया, सिर्फ सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट कौन सा हो रहा है पता ही नहीं है। मतलब सिर्फ एक अकाउंट डेबिट हो गया, खत्म, क्रेडिट वाला इफेक्ट ही नहीं है। वन साइडेड एरर मतलब सिर्फ एक साइड में मिस्टेक है, कौन से वाले, डेबिट वाले में, तभी तो डेबिट में सस्पेंस दिख रहा है। गेटिंग, ठीक है, फ्लो समझ में आ रहा है? ये पूरा क्वेश्चन उसी पे, तो 5-6 क्वेश्चन 5-6 ट्रांजैक्शन करेंगे, ऑटोमेटिकली और चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। गेटिंग डन? चलो नोट करते, इसको अच्छे से नोट करो ना, मैं बताता हूं वैसा। बोल बोल के करेंगे नोट तो फिर अच्छे से समझ में आएगा। हाँ फिर करना है, चलो डन। अच्छा सबसे पहले बताओ क्या हुआ था, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। सेल्स बुक वॉज ओवरकास्टेड, वो ओवरकास्टेड कर दो हाँ, बाय ₹1000, मतलब क्या हुआ था, जल्दी से, सेल्स बुक का टोटल 1000 से ज्यादा हो गया था। चलो सेल्स बुक बनाओ रफ में। डन। अब इसका रिजल्टिंग इंपैक्ट किस पे होगा, सेल्स बुक का, सेल्स अकाउंट पे, बराबर। तो सेल्स अकाउंट में किधर पोस्ट होता है ये टोटल, क्यों क्रेडिट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, क्यों, 2 रीजन। पहला रीजन एक्शन, एक्शन करो, गुड्स गया, सी क्रेडिट, क्रेडिट, तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट क्योंकि सेल्स में गुड्स जाता है क्रेडिट। दूसरा रीजन क्या, सेल्स क्रेडिट होने का, इनकम, सेल्स इज इनकम, तो सेल्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी क्रेडिटेड। समझ में आ रहा है ना, सिंपल है। कैश ऑलवेज डेबिट क्या, कि कैश ऑलवेज क्रेडिट, दोनों भी ऐसा। तो बात समझो, कुछ अकाउंट का नेचर कैसा है, हमेशा डेबिट, कुछ का हमेशा क्रेडिट, कुछ का डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। बट स्टिल सुनना ध्यान से, कैश भले ही डेबिट क्रेडिट दोनों होता है, पर नेट क्या होता है, नेट क्या होता है, लास्ट में एंड में ज्यादा क्या होता है, बोलो, डी डेबिट सी क्रेडिट, क्यों, रियल अकाउंट है तो सही है, बट क्यों, इनकम एक्सपेंस नहीं होता है, कैश रियल अकाउंट है, इनकम एक्सपेंस नहीं बोल सकते। हाँ रियल अकाउंट कैश, कम ऑन, प्रॉफिट नहीं बोलो, बहुत सिंपल है, बोलो बराबर से बोलो, सही तरीके से बोलो। ये सब चीजें बहुत मैटर करती है व्हेन यू आर डूइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा फोकस करके बोलता था, बोलो ना, ज्यादा कैश आ रहा है और कम जा रहा है, पक्का हमेशा ही सही होगा, उल्टा नहीं हो सकता, हो सकता है उल्टा, फिर लॉस डाल रहे हो, नहीं कैश की बात कर रहे हैं, कैश इज रियल, डोंट टॉक अबाउट प्रॉफिट लॉस। बोलो कैश हमेशा ज्यादा आएगा कम जाएगा, हमेशा, डिपेंड्स, ये अच्छा आंसर है, इट डिपेंड्स, बोंग गया, जब इक्वल हो सकता है ठीक है, बट ज्यादा जा सकता है, हाँ इधर इधर बात कर, उधर क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं जा सकता है बे, इधर बोलना है, ऐसा क्यों नहीं जा सकता है, बे मत बोलना बस, क्यों नहीं जा सकता है सर, तो अपने तो बात भी कर रहे हैं, बोलो, अरे कैश कैश, ओवरड्राफ्ट कैसे दादा, कैश, फोकस फोकस, बोलिए, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैश ज्यादा आएगा कम जाएगा, तो डेबिट ज्यादा होगा क्रेडिट कम होगा, तो एंड में रिजल्ट क्या आएगा, ज्यादा डेबिट की क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, हमेशा डेबिट ही ज्यादा होगा। ये समझो, ये बहुत जरूरी है, ये अंडरस्टैंडिंग, सिंपल सिंपल है एकदम। तो कुछ अकाउंट्स डेबिट ही होते हैं, कुछ क्रेडिट ही होते हैं, कुछ दोनों होते हैं, पर नेट में या तो किसी का डेबिट ही ज्यादा होगा या तो किसी का क्रेडिट ही ज्यादा होगा।
ये समझना जरूरी है, ये नेचर समझना जरूरी है अकाउंट का। समझोगे तो बाकी चीजें बहुत इजी हो जाती फिर। चलो ठीक है, सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है बताइए। सेल्स बुक का किधर डाल रहे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में। तो ये पहला एंट्री करो, साथ साथ रहो, मत करो ऐसा सब, साथ साथ रहो ना। क्यों, मैं सीधा भी बोल सकता था छाप लो, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो तुम समझो जरा वो पॉइंट को। ये 11,000 बाय सन्ड्रीज फ्रॉम सेल्स बुक, वैसा एक्चुअली लिखते हैं अपन। तो 11,000 अब क्या हुआ है, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट वाला साइड कितने से, 1,000 से। सही है कि नहीं, 1,000 से क्रेडिट वाला साइड ज्यादा है, बराबर। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट के डेबिट वाले साइड को कम करना पड़ेगा, तो सॉरी एग्जैक्टली सेल्स का डेबिट वाला हिस्सा हम बढ़ा देंगे कितने से, 1,000 से। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, तो क्रेडिट। आप खुद भी ऐसा करो आपके हिसाब से, यू डू दिस, तभी आपको समझ में आएगा क्या है। सिर्फ कॉपी करोगे तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा। बात समझो, पहले समझा, अब समझने के बाद उसको इंप्लीमेंट करो खुद से। क्या समझा है फिर समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है। और ये सब इधर ही कर दिया तो घर जाने का काम बचता है ना फिर, मतलब घर जाके वापस रिवाइज करने का। नहीं तो घर जाके याद आता है, अरे यार ये कैसे से क्या था, भूल ही गए, तो याद ही नहीं आ रहा। पॉइंट वो है। तो जब टी बना रहे अपन तो क्या समझ में आ रहा है फिर, क्रेडिट वाला साइड ज्यादा था, इसको कम करना था, उसके लिए डेबिट वाला ज्यादा कर दिया, डेबिट में एंट्री कर दिया कितने का, 1,000 का। सिंपल है, अच्छी। तो डेबिट में 1,000 डाल दो, डाल दिया, अब हो गया रेक्टिफाई। कैसे समझ रहे हैं, ये देखो सॉल्व करो ना, समझ जाएगा। जैसे इधर 1,000 लिखोगे, टोटल 11 माइनस 1 10 10, परफेक्ट, खत्म। जो होना चाहिए था हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो अपन ने 11 को 10 नहीं किया है, अपन ने 11 में 1,000 का डेबिट कर दिया, जिससे ऑटोमेटिक रिजल्ट 10 आ गया। गेडी, अब लिखो इधर टू सस्पेंस 1,000, सही है। फिर ये सब पेंसिल से लिख दो क्योंकि ये सब रफ है, ये मेन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। डन, चलो भाई। तो 11,000 का मिस्टेक जो था, यानी जो 1,000 से अमाउंट बढ़ गया था, उसको 10 पे लाने के लिए, लेवल पे लाने के लिए अपन ने क्या किया, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया, बराबर। तो आ जाओ रेक्टिफिकेशन एंट्री में। तो हम रेक्टिफाई कैसे कर रहे हैं मिस्टेक, सेल्स अकाउंट को डेबिट करके कितने से, 1,000 से। तो इफ यू डेबिट सेल्स अकाउंट बाय 1,000, अपना मिस्टेक ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा और 11,000 का अमाउंट 10,000 पे आ जाएगा, लेवल पे आ जाएगा। तो जो 1,000 से वैल्यू बढ़ गया था वो ऑटोमेटिक कम हो गया, सिंपल है। अब सेल्स अकाउंट डेबिट कर रहे हैं और दूसरा इम्पैक्ट कुछ दिया हुआ है, अपन को वर्किंग में कुछ दिखा, क्रेडिट कुछ करना है ऐसा, तो अपन ने क्या कर दिया फिर, सस्पेंस यूज किया, सिंपल। तो टू सस्पेंस अकाउंट 1,000, नरेशन बीइंग परफेक्ट, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ड, टू करेक्ट द रॉन्ग इफेक्ट ऑफ, वो भी लिख सकते हो, टू करेक्ट द रॉन्ग ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक या सेल्स अकाउंट, वैसा भी लिख सकते हो। ये भी तो सही है ना, टू करेक्ट द रॉन्ग इफेक्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में गलत इफेक्ट हुआ था ना, कितने का, 1,000 का। कौन से वाले साइड में गलत हुआ था, क्रेडिट वाले साइड में गलत हुआ था, तो उसको तो रेक्टिफाई कर रहे। कैसे रेक्टिफाई कर रहे, डेबिट करके, सिंपल। क्रेडिट की गलती डेबिट से सुधारेंगे। हाँ अभी तो सुनना जरा ध्यान से। अगर क्वेश्चन बोलता सेल्स बुक वाज अंडरकास्टेड बाय 500, एग्जांपल, ध्यान से सुनना। अगर सेल्स बुक अंडरकास्ट हो जाता 500 रुपए से, क्या करते, सोच के बताओ, 2 मिनट का टाइम। क्या करेंगे बताइए, सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, डी डेबिट सी क्रेडिट, डी डेबिट सी क्रेडिट, कितने से, खत्म। अब समझ
में आ रहा है? देखो सेल्स बुक वॉज अंडर कास्ट, सेल्स बुक का 500 रुपए से टोटल कम हो गया था, उसकी वजह से सेल्स अकाउंट में क्या इंपैक्ट होगा? क्या? हाँ ऐसे सिर्फ कम मत बोलो, ऐसा कम थोड़ी हो जाएगा। तो इधर हो, बोलो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट वाला साइड विल बी लेसर ना, कम हो जाएगा ना 500 से। अब क्या करना चाहिए? तुम डेबिट में कर देंगे तो और अरे ऐसा हो जाएगा फिर ये और 500 से कम हो जाएगा। अरे बस यही मेंटेन करना है यार, टी शेप आप मेंटेन करो। अब मैं ऐसा ही कर रहा हूं, अगर आप यहां पे देख के करोगे तो आप कैसा करोगे? उल्टा ऑब्वियसली, मतलब यू नीड टू विजुअलाइज कि ये आपका अकाउंट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो मैं अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से करूं तो ये वाला डेबिट मैं समझूंगा। मैं उल्टा क्यों कर रहा हूं? आपके लिए, आपको ये विजुअलाइजेशन ना, आपके लिए ये टी है तो आपके लिए डेबिट कौन सा है? ये, खत्म। तो क्वेश्चन ने क्या, मैंने क्या क्वेश्चन बोला? सेल्स बुक 500 से कम हो गया। अब अपने को समझना पड़ेगा, सेल्स बुक 500 से कम हो गया मतलब सेल्स अकाउंट का क्रेडिट, क्योंकि सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट 500 से कम हो गया, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट वाला साइड 500 से कम हो गया, उसी को बढ़ाना है तो क्रेडिट ही कर दो 500 से, हो जाएगा लेवल। तो अगर कोई साइड इंक्रीज करना है उधर एंट्री कर दो। यहां पे सेल्स का क्रेडिट वाला साइड बनाना था, उधर ही लिख दिया, हो गया। अगर कोई वाला साइड कम करना है तो उल्टा वाला साइड एंट्री कर दो। पॉइंट वैसा है, सिंपल है। कम करने के लिए वो साइड को नहीं छेड़ सकते, दूसरे साइड में वजन डाल दो, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा क्योंकि बढ़ जाएगा। गेटिंग क्या पॉइंट? मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। समझ में आ रहा है? बस अब इससे तुम बनाओ एंडलेस ट्रांजैक्शन से। बोलो परचेज बुक वाज ओवरकास्टेड बाय 2000, क्या करोगे? परचेज अकाउंट को बस फटाफट सोचने का, परचेज अकाउंट ओवरकास्टेड, तो परचेज अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, क्योंकि परचेज बुक ज्यादा था, यानी परचेज अकाउंट का डेबिट, क्योंकि परचेज ऑलवेज डेबिट, तो परचेज का डेबिट ज्यादा हो गया था, क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। आगे आंसर, परचेज बुक वाज अंडरकास्टेड, परचेज के डेबिट में बढ़ा दो। अब समझ में आ रहा है? सो इट्स ऑल अबाउट सिस्टम, टेक्निक, थॉट प्रोसेस डेवलप करो। एक समझ गए, 1000 समझ जाओगे खुद से ही। गलतियां कितनी हो सकती है यार, कितनी भी हो सकती है यार, अपने इमेजिनेशन के बाहर भी गलतियां हो सकती है। तो तुम क्या हर गलतियों पे सीखोगे, हर गलतियों को सॉल्व करते बैठेंगे? ऐसे तो हजारों ट्रांजैक्शंस बनेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, मतलब साल भर दोगे ना तो भी रेक्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। अरे अभी भी ऐसे हम लोग मिस्टेक्स को देखते और रेक्टिफाई करते हैं ऑडिट में हमारे, जहां पे हमको भी 10 मिनट बैठ के सोचना पड़ता है, अरे भाई साला एक गलती हुआ कैसे यार, समझ ही नहीं आ रहा। वी ऑल्सो नीड टू ब्रेनस्टॉर्म, हम भी बैठते सोचते क्या हुआ रहेगा क्या नहीं हुआ रहेगा, फिर 10 मिनट के बाद हमको भी आंसर मिलता है, अच्छा इसको ऐसा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। भाई ओ भाई डेंजर है ये, तो ऐसा थोड़ी है भाई, इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी नया नया कुछ तो मिस्टेक निकल के आ जाता है। सोचो यार, मतलब कितने लोग हैं देश में, 125 करोड़ का तो अपना पॉपुलेशन है, उसमें से मान लो 1% करोड़ में तो लोग रहेंगे जो अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, बराबर। अगर 1 करोड़ लोग हैं तो 1 करोड़ गलतियां होने की पॉसिबिलिटी है एक ट्रांजैक्शन में। एक इंसान सिर्फ एक गलती थोड़ी करता है, कितनी सारी कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो गलतियों का तो भंडार है, तो तुम हर गलतियों पे सीखोगे, हर गलतियों पे प्रैक्टिस करोगे कि स्ट्रैटेजी बना लोगे, बस सोचने का तरीका ही बना लो ना यार। तो फिर एक गलती सामने आए कि 1000 आए, हम उसको टैकल कर लेंगे अगर सोचने का तरीका सही हुआ तो। और सोचने का तरीका वही, आपको सिर्फ यही सोचना है कौन से अकाउंट में कौन से वाले साइड में गलती हुआ है और उससे क्या करना है। या दो ही तरीका, दो ही है, या तो वो साइड को बढ़ाना है या तो वो साइड को कम करना है, दूसरा कोई मेथड ही नहीं है। एडजस्टमेंट इज व्हाट? एडिंग और सबट्रैक्टिंग, सिंपल, एडिंग और लेसिंग। जब ये फ्लो में भावनाओं का सवाल है यार, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, एडिंग लेसिंग, ठीक है, समझ में आ रहा ना क्या है, बस पॉइंट वही है। गेटिंग? पक्का? चले आगे? श्योर? ग्रेट, बहुत बढ़िया। सस्पेंस अकाउंट हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन करें? अभी तो बात हुआ, एक क्वेश्चन कर लिया तो तुम कर लेंगे फिर। नहीं क्या यार, डन। चलिए नेक्स्ट, नंबर 2। अभी देखो कितना मस्त, एकदम जबरदस्त।
बोल बेटा, क्या हो गया? लिखा ना अपन ने? अरे मैं लिखना भूल गया, सॉरी, बोलना भूल गया, सॉरी। ये भी लिख दो यार। हाँ, छाप तो दिया ही रहेगा तुमने। अरे इधर से उधर नहीं छापा क्या? इधर से उधर तो छापा ही ना, एक मारेगा झापड़ा। हाँ समझ के, तो वही बोल रहा हूँ, इधर से उधर ना, खुद से रे बाबा। टू कब आए कि ये भी हवे में ही बना लिया यार। छापा मतलब तुम है ना ईगो पे ले लेते हो यार। चला पुढे, क्वेश्चन नंबर, आई मीन ट्रांजेक्शन नंबर 2. Goods sold to Aarti for rupees 4,400 has been posted to her account as 4,000. सबसे पहले दीवार, अब इधर आएगा ना, क्योंकि इधर करेक्ट भी है और मतलब इधर ट्रांजैक्शन है और गलती है, ये बराबर। तो गुड सोल्ड टू आरती फॉर 4,400 इज अ ट्रांजैक्शन, और उसके बाद दिया हुआ है मिस्टेक। फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में ऐसा था, ट्रांजैक्शन और गलती, किसी का गलती था, गलती था, ट्रांजैक्शन तो था ही नहीं। कास्टिंग मतलब टोटलिंग, टोटलिंग कब करते? सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद, एग्जैक्टली। सो टोटलिंग मतलब वो ट्रांजैक्शन एंट्री विंट्री है ही नहीं। टोटलिंग बैलेंसिंग एक इवेंट है, अलग ही चीज है, वो सिंपल है। तो देखो चलो ट्रांजैक्शन पढ़ के क्या करेंगे पहले? करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री, वर्किंग नोट, सॉरी नंबर 2 ये वाला है ना करेक्ट एंट्री। हाँ चलिए बताइए, करेक्ट एंट्री, गुड सोल्ड टू आरती 4,400, डायरेक्ट एंट्री बोलिए। आरतीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गुड्स गया, सी क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, तो सबसे पहले लिख सकते हैं टू सेल्स अकाउंट बराबर 4,400 बराबर ना। किसको बेचा गुड्स? अरे क्रेडिट ट्रांजैक्शन ना, क्यों सिर्फ? तो आरतीज अकाउंट डेबिट, जो लोग एग्जीबिशन को आके उधर जाके राज खोलना मत, ऐसा श्राप दिया ना मैंने मन में ही। हाँ नहीं तो जाके सब ऐसा हिडन वाले पॉइंट्स बोल देंगे, देख 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 वो वाला एंट्री ऐसा था, बराबर से करना, गिफ्ट मिलेगा, लाके देना, आता था बांटेंगे, है ना। वो मार्कर वाला, हाइलाइटर वाला बोलेगा, देख मैं हाईलाइट करूंगा तू खोड़ना। ये एंट्री करना चाहिए था, बोलता है डैश। आगे क्या बोला है? तो ये गुड्स सोल्ड किया था आरती को 4,400 का। क्वेश्चन बोलता है दिस हैज बीन पोस्टेड टू हर अकाउंट एज 4,000। क्या गलती हुआ है मतलब? सिंपल बोला ना यार, अंडर, ये कास्टिंग नहीं है, अंडर कास्टिंग टोटलिंग थोड़ी है, पोस्टिंग एरर है यार। अंडर कास्टिंग टोटलिंग ना, नहीं नहीं वो सब नहीं हुआ है। हैज बीन पोस्टेड टू हर अकाउंट एज 4,000, बताइए किस में गलती हुआ है? आरती में कि सेल्स में? क्या गलती हुआ है? आरतीज अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है? हुआ है ना, आरतीज अकाउंट ही डेबिट हुआ है, वो टेंशन नहीं है। मतलब क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, ये अकाउंट डेबिट हुआ है वो कंफर्म, पर 4,400 के बदले सिर्फ 4,000 डेबिट हुआ है, मिस्टेक ये है। देखना ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्या बोला है? हैज बीन पोस्टेड टू हर अकाउंट, मतलब किसका अकाउंट? आरती के अकाउंट में कितने का पोस्टिंग हुआ है? मतलब आरती को डेबिट होना चाहिए था 4,400, बट आरती डेबिट हुआ है 4,000 से, ये गलती है, खत्म। मतलब सेल्स में कुछ गलती है, तो ये सेम टू, चलो भाई लिख दो। $4,000 टू सेल्स 4,400, ये सेम टू सेम, समझ रहा करे? ऐसा। अब रिवर्स, चलो क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट 4,400 टू आरतीज अकाउंट 4,000, सेल्स अकाउंट डेबिट 4,400 टू आरतीज अकाउंट 4,000। ध्यान से लिखो, आरती का स्पेलिंग AARTI, तुम उसको आरती कर देंगे सिंगल ए, जो नॉर्मली होता है कभी कभी ऐसा, जो यूज्ड टू है। गलती पे गलती नहीं करना है, या ऐसा तो जानबूझ के करते हैं इन लोग, डैश इतना।
चलिए फिर अभी क्या करेंगे रे, कंबाइन जोड़ देंगे। क्या क्या, रिवर्स और, अरे रॉन्ग को तो भूल जाओ, रॉन्ग तो चाहिए ही नहीं, तो बच गया रिवर्स और करेक्ट जोड़ दो। बोलो क्या कट हो रहा है, सेल्स कट, कट डेबिट और क्रेडिट, उल्टा इफेक्ट कट, 4400 4400 कट, डन 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 डन। इतना तो कट हो गया डायरेक्ट। आरती कट हो रहा है, नहीं थोड़ा भी नहीं, पूरा कट होगा आरती। क्यों सर, देखो आरती है, आरती है डेबिट है, क्रेडिट है, तो उल्टा इफेक्ट भी है, पर अमाउंट सेम टू सेम नहीं है। अब बीआरएस का लॉजिक बोलो किधर, आप बोलो किधर ज्यादा है, ये वाला। क्या करो, तोड़ दो। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, देखो कितने स्मार्ट है तुम। 4000 और क्या बात है, किसने पढ़ा रे, कितने बार रिवाइज किया रे, पूछा यार तुम भी क्या। 4000 और 400 तोड़ दिया, अब कट, ये 4000 कट, तो ये तो पूरा ही कट ना। अरे ये पूरा कट नहीं, सीरियसली ये कट नहीं। अरे 4000 का ही तो एंट्री है, कट करना है बोंगया, क्या नहीं कर रहे। अरे तो पूरा ही कट हो जाएगा ना, नहीं होएगा। इधर कितना है सिर्फ, तो कुछ बचा है क्या, तो जीरो ही है ना, बचा सिर्फ किधर है, इसको कट, क्योंकि ये 4400 में से 400 अभी भी बचा है। मतलब अगर ये दोनों को कंपेयर करें तो क्या समझ में आ रहा है, ये क्रेडिट वाला तो पूरा कैंसिल हो गया, डेबिट वाले में 400 बचा है। ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। तो पूरा ये पूरा आरती वाला दोनों वाला इफेक्ट कट नहीं हो रहा, क्रेडिट वाला इफेक्ट पूरा कैंसिल हो गया, क्योंकि क्रेडिट सिर्फ 4000 था, डेबिट था 4400। तो ये 4400 में से 4000 कैंसिल हो गया, ये पूरा 4000 कैंसिल हो गया, सिंपल है, सही है। अरे देखो ना बीआरएस, ध्यान से देखना, ये देखो ध्यान से, 885 थोड़ा 865 20 और 865 इधर रहेगा, ये देखो है इधर 865, पूरा कट हो गया ना, तो इधर कितना ही बचा है, जीरो ही है, ये तो पूरा कट हो गया। तो जो छोटा वाला अमाउंट है तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, इधर जो बच रहा है वो 20 अपन ऐड कर रहे हैं, तो सेम लॉजिक है ना यार। फिर देखो इधर कौन सा वाला आप अपना रेक्टिफिकेशन, इधर था 4400, इधर था सिर्फ 4, तो छोटा वाला अमाउंट था पूरा कट हो गया, इसमें क्या ही बचा है फिर। तो 2 आरतीज अकाउंट जीरो ना, बट आरतीज अकाउंट डेबिट 400। आर यू गेटिंग दिस, पक्का। तो अब उठा के फेंक देंगे, लिख दिया इतना कि लिखना बाकी है, बाकी है लिख दो, नोट कर दिया, माफी। अब उठा के फेंक देंगे, क्या फेंक रहे, आरतीज अकाउंट डेबिट 400 रुपया, आरतीज अकाउंट डेबिट 400 रुपया। क्रेडिट में कुछ है नहीं। भाई 2 है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, तो फिर अभी 2 वन साइडेड एरर। being rectification entry passed, perfect, yes, entry passed to correct. जर्नल किया, चलिए जर्नल के बाद अभी क्या करना पड़ेगा, लेजर। सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में बाय आर
अमाउंट 400 रुपया। अभी कंपेयर करोगे ना तो ऐसा लगेगा अरे इधर 730 उधर 1400 है तो और डेंजर है, ये तो गलती बढ़ते ही जा रहा है। ऐसा नहीं है, लास्ट में होगा सब, टेंशन नहीं लो। सारे गलती रेक्टिफाई होने के बाद वो सब निकलेगा, ऐसा थोड़ी है अचानक में। डन? चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलो वेरी नाइस। परचेज बुक वॉज ओवरकास्टेड बाय 100। चलिए बनाते परचेज बुक। चलो आ जाओ भाई। फिर नंबर 3 रॉन्ग वाले इसमें करते हैं। चलिए परचेज बुक साथ साथ बनाएंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। रफ में बना दो, इतना ज्यादा कुछ करने का गरज भी नहीं है, तुम करेंगे भी नहीं। परचेज बुक टोटल क्या बोल रहा है भाई? टोटल वॉज ओवरकास्टेड ना, कितने से? 100 से। मतलब ऐसा समझ लो कितना होना चाहिए था? 1000। उसके बदले कितना हो गया? 1100। आप कुछ भी लिख सकते हैं यार, 200 का 300 कर दो, जैसा आपको ठीक लगे। और सिंपल राउंड फिगर में खेलो तो ज्यादा अच्छा। तो 1000 रुपया टोटल आना चाहिए था परचेज बुक का, आ गया अपने को 1100। तो परचेज बुक का टोटल 100 रुपए से ज्यादा हो गया। अब क्या करेंगे? इस परचेज बुक का इंपैक्ट किधर हुआ रहेगा? परचेज अकाउंट में। अकाउंट में होना ही चाहिए। अगर अकाउंट में इंपैक्ट नहीं हुआ तो ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट ही नहीं आएगा कुछ। सही है? तो बताइए क्या बनाएंगे फिर अभी? चलो टी 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 फॉर्मेट। परचेज अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। क्या करेंगे फिर अभी? बोलो नेक्स्ट चीज क्या करूं? क्रेडिट। डी डेबिट में क्या लिख दूं? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। सही है ना? कितना? 1100 लिख दो। 1100 सही है? अभी अब क्या हो गया सर? परचेज बुक ओवरकास्ट हो गया, उसके वजह से परचेज अकाउंट का डेबिट वाला साइड 100 रुपए से ज्यादा हो गया। अब इसको कम करने के लिए क्रेडिट को 100 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा। हाँ या ना? इधर 100 रुपए का एंट्री कर देंगे। हाँ या ना? मतलब परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 100 रुपए से। खत्म। हाँ या ना? आ गया आंसर। तो लेट्स क्रेडिट परचेज अकाउंट बाय ₹100। तो क्रेडिट करना मतलब जर्नल में 2 लिखना, बराबर ना? सो 2 परचेजेस अकाउंट कितना? 100 बराबर। डेबिट कुछ है? कुछ भी नहीं है। अगेन वन साइडेड एरर। परफेक्ट। सही है? बोलो क्या लिखेंगे फिर? बाय सस्पेंस अकाउंट। तो डेबिट किसको? सस्पेंस अकाउंट को। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 100 रुपया। नरेशन बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास टू करेक्ट द रॉन्ग इफेक्ट ऑफ परचेजेस अकाउंट। टू करेक्ट द रॉन्ग इफेक्ट ऑफ परचेजेस अकाउंट। मैंने सुना किसने बोला परचेज बुक? परचेज बुक नहीं है। अगर परचेज बुक लिख रहे हो तो टू करेक्ट दी ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक। इफ यू आर राइटिंग इफेक्ट तो फिर परचेज अकाउंट। क्यों ऐसा? इफेक्ट है तो अकाउंट आना चाहिए। अकाउंट में इफेक्ट कितने होते? कौन से दो? डेबिट क्रेडिट। परचेज बुक में होते? खत्म। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इफेक्ट देन यू नीड टू मेंशन अकाउंट। सिंपल। चलो भाई पोस्टिंग कुठे?
सस्पेंस अकाउंट में, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट वाले साइड में 2, परचेजेस अकाउंट नंबर 3 ना, कितना रुपया, 100, 100 रुपया, ऐसा डन. इज्जी पुढे 4, an amount of 500 received from Ranjit has not been posted to his account. बोलिए दीवार कुठे, ट्रांजैक्शन का करेक्ट एंट्री बताइए. अरे अभी तो बोलो, और चिल्लाएंगे जोर से, रंजीत, और इसका एंट्री बेटे, वो तो ही बोल दे. तुम ऐसा सोचते रहेंगे ना, दीवार के इधर ट्रांजैक्शन करेक्ट एंट्री, उधर रॉन्ग, मतलब इधर करेक्ट उधर रॉन्ग है ना. हाँ हाँ भी बोल रहे, बहुत बढ़िया. प्लेटफॉर्म के ऊपर करेक्ट, तो करेक्ट मैं बोलूं, बोलो करेक्ट एंट्री जल्दी से. कैश अकाउंट डेबिट टू, फिर इतने स्मार्ट है और ऐसा करते हैं यार. चलो, कैश अकाउंट डेबिट टू रंजीत अकाउंट, रुपया 500. रेक्टिफिकेशन में तो जर्नल भी रिवाइज हो रहा है, मतलब सही है. भाई गलती क्या हुआ है बताओ अभी. हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, मतलब क्या, रंजीत वाला पोस्टिंग नहीं हुआ, मतलब रंजीत को क्रेडिट करना चाहिए था 500 से, वो हुआ ही नहीं. तो इधर कुछ नहीं, ऐसा 2 डैश ना, तो लिखो ही मत ना, ये तो पूरा डैश वैसे ही ना. और क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस ट्रांजैक्शन का एंट्री हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट. टू हिज अकाउंट मतलब टू विच अकाउंट, रंजीत. तो रंजीत के अकाउंट में पोस्टिंग किया नहीं, मतलब रंजीत अकाउंट को क्रेडिट किया नहीं, तो क्रेडिट इफेक्ट ही नहीं हुआ है, तो डेबिट हो गया. तो सेम लिख देते. चलो, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 500. अरे सारे बहुत लॉजिकल है ये, मिस्टेक्स ऐसा होता भी है, ढाई गड़बड़ में होता है, बहुत नॉर्मल है. अगर 100 ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग एक साथ कर रहे हैं तो फिर बहुत बार ऐसा होता है, मैकेनिकल लगता है तो एक आध एंट्री भूल जाता है इंसान. जैसे अपन अगर टोटल कर रहे हैं और कोई अगर अचानक से डिस्टर्ब कर दिया ना, तो फिर ये अलग ही है. तो फिर अपन भूल जाते हैं ना यार, किधर कंटिन्यू करना था, क्या करना था, तो वैसा हो जाता है. तो अगर कंटिन्यू जर्नल से पोस्टिंग्स कर रहे हैं और बीच में कोई डिस्टर्ब कर देगा तो ध्यान नहीं आएगा फिर ये जर्नल का पोस्टिंग किया है कि नहीं, और फिर इरिटेट होता है वापस चेक करने के लिए. तो इंसान बोलता है चल देखेंगे बाद में कर, वैसे भी क्या है, किसको ट्रायल बैलेंस टैली करना है, एक ही नहीं. तो होता तो था, अपन ही किया नहीं है, लेजर आपको होमवर्क दिया है, ट्रायल बैलेंस भी बनाने का है, तुम भी एग्जैक्ट जो मैं बोलता था वही सुनते थे. लेजर कर दिया, ट्रायल बैलेंस बना दिया, टैली छोड़ रहे, तूने बोला बनाने का, हम बना दे रहे, क्योंकि डिफरेंस आता था. और डिफरेंस कौन ढूंढे, पीडीएफ भी अपन वही करते थे ना, सीधा एक जन का सॉल्यूशन लेके सब वही सेम अपलोड कर दो ईमेल पे, देखेंगे जो होगा वो, कौन हैंडराइटिंग चेक कर रहा है. तुमने भी ऐसा किया रहेगा नहीं, क्या झूठ बोल रहे, अरे हट, उल्टा करो, झूठ मत बोलो. चलो रिवर्स, इसका क्या या ऐसा डैश, क्या इसको थोड़ी रिवर्स करने का, कुछ भी इसको उल्टा करो ना. तो तुम डैश मतलब क्या बोल रहे, इधर भी डैश है ऐसा, सॉरी, तो ठीक है, क्रेडिट तो उधर डैश. हाँ हाँ, वेरी नाइस. टू कैश अकाउंट 500, अब जोड़ देंगे. चलो जोड़ दो, रिवर्स और करेक्ट, जो रॉन्ग है उसको भूल जाओ, कुछ काम का नहीं है. कुछ कट हो रहा है, यस. कैश कैश डेबिट और क्रेडिट कट, 500 500 कट, क्या बच गया, इधर कुछ नहीं है तो कट कुछ नहीं हो सकता. डैश डैश कट मत करो. क्या बच गया, 2 रंजीत अकाउंट, कितना, हाँ क्या हो गया, नहीं ये रिवर्स कर रहे यार,
सस्पेंस तो बाद में आएगा ना। अरे तो वही बोल रहा हूँ, इधर सस्पेंस कैसे आएगा, इधर तो डैश आएगा ना। अरे नहीं ना, वो तो बाद में जनरेट हो रहा है ना। जो गलती कर रहा है वो गलती करते टाइम थोड़ी सस्पेंस लिखेगा, वो तो बेचारे को एंड में समझ में आता, अरे ये तो सस्पेंस था। नहीं समझ रहा पॉइंट। जैन साहब समझे कि नहीं? दौड़ेगा बुढ़े। चलो क्या उठा के फेंक देंगे? रंजीत को। ऐसा ठीक है, फेंक दो। 2 रंजीत अकाउंट कितना रुपया रे? 500 रुपया। डेबिट डेबिट किसको? सस्पेंस। बहुत बढ़िया। तो अब डेबिट वाला हिस्सा बच गया तो उधर डाल देंगे सस्पेंस। दिस इज वन साइडेड एरर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। चुपेट नरेशन बिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास टू करेक्ट द रॉन्ग इफेक्ट ऑफ। बहुत बढ़िया। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रंजीत अकाउंट 500 रुपया। गुड सोल्ड टू समीर फॉर 750 were recorded in the purchase book। दीवार 750। बोलिए ट्रांजैक्शन पढ़ के करेक्ट एंट्री। समीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बहुत सिंपल, चलिए फिर समीर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया? 7। सर लेजर है। समीर टू सेल्स 750 डन क्या? चलिए आगे क्या बोला है चेक करते हैं। वेर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, मतलब इसने पूरा एंट्री ही उल्टा कर दिया। जो एंट्री सेल्स का था उसने परचेज में कर दिया। तो क्वेश्चन ने क्या एंट्री किया रहेगा बताइए ना? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू समीर्स अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू समीर्स अकाउंट 750। अरे समझ रहा है गाइस, ये जरा ध्यान से। क्वेश्चन ने बोला था गुड सोल्ड किया समीर को, तो हमने एंट्री किया करेक्ट एंट्री समीर टू सेल्स। ये वाला एंट्री होना चाहिए। क्वेश्चन ने आगे बोला है दिस एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, मतलब क्वेश्चन ने ये एंट्री को पूरा परचेज समझ के रिकॉर्ड कर दिया। तो क्या एंट्री किया होगा? परचेजेस टू समीर। सिंपल, सही है। ये इधर ध्यान से समझना है, ठीक है। अभी इसका उल्टा। चलिए भाई, समीर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 750। बताइए भाई क्या होगा अभी? क्या कट होगा? सीरियसली पक्का? सर कट तभी होता है जब ऑपोजिट साइड सेम है ना। यहाँ पे देखना भाई, समीर डेबिट समीर क्रेडिट है? नहीं। परचेजेस क्रेडिट परचेज डेबिट है? सेल्स क्रेडिट सेल्स डेबिट है? नहीं। समीर डेबिट है इधर भी, तो डेबिट डेबिट ऐड। सिंपली देखो ना यार, अकाउंट डेबिट हुआ फिर और डेबिट हुआ तो बढ़ ही रहा है। ऑपोजिट रहेगा तो कट होता है, करेक्ट। तो कैसा एंट्री करेंगे? तो अभी देखना इधर जोड़ दिया तो सीधा उठा के फेंक देंगे। अभी कैसे फेंक रहे? समीर अकाउंट डेबिट 750 प्लस 750। दो बार समीर अकाउंट डेबिट ऐसा लिखने में कोई सेंस नहीं है यार, तो ऐड कर देंगे ना फिर। गेटिंग? तो चलो फिर उठा के फेंक देते। क्या एंट्री होगा बताइए? समीर अकाउंट डेबिट कितना रुपया?
1500 कैसा 750 प्लस 750। इमेजिन करो समीर अकाउंट डेबिट लिखा 750, फिर से लिखा समीर अकाउंट डेबिट 750, तो ऐड हो जाएगा ना यार। अकाउंट भी सेम, इफेक्ट भी सेम, अमाउंट अलग है या सेम है क्या फर्क पड़ता है, ऐड ही करना है। 1500। अब टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, सस्पेंस आया क्यों, ये वन साइडेड एरर नहीं है, ये टू साइडेड एरर है। यहाँ पे डेबिट में भी मिस्टेक हो गया था, क्रेडिट में भी, मतलब यहाँ गलत को हमने सही कर दिया, सही को सही कर दिया, एक को डेबिट देके दूसरे को क्रेडिट देकर, सिंपल। अरे समझ में आ रहा है। अच्छा एंट्री सुनना ध्यान से ना, एंट्री क्या था, सोल्ड गुड्स का सेल्स बुक में एंट्री होना चाहिए था, किधर हुआ, तो परचेज अकाउंट का डेबिट साइड बढ़ गया था, कम करने के लिए क्रेडिट कर दो, तो परचेज को क्रेडिट किया, ध्यान से सिर्फ सुनिए, किया परचेज को क्रेडिट, बराबर, हाँ। फिर सेल्स करना चाहिए था ना, किया था सेल्स, तो सेल्स करना है तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर सेल्स को क्रेडिट कर दो, फिर सेल्स को क्रेडिट कर दिया। हाँ अब रंजीत के केस में क्या हुआ था, सॉरी समीर के केस में क्या हुआ था, गुड सोल्ड टू समीर वे रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, तो समीर को क्या करना चाहिए था अपन ने, वर्किंग में देखो समीर को डेबिट करना चाहिए था ना, हाँ या ना, समीर को डेबिट करना चाहिए था, पर हुआ क्या था, समीर क्रेडिट हो गया 750 से, जबकि डेबिट होना चाहिए, तो अब डेबिट करने के लिए पहले डेबिट करो तो लेवल होगा, फिर और डेबिट करो तो 750 दिखेगा। सिर्फ एक बार 750 करने से जीरो हो जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, और एक बार 750 का फटका मारना है तो जाके 750 का वैल्यू दिखेगा। समझ में आ रहा पॉइंट क्या है। तो माय पॉइंट इज क्या पता है, वर्किंग तो करो ही, वर्किंग के साथ साथ ये विजुअलाइजेशंस भी प्रैक्टिस करो, ये करने से और अकाउंटिंग में ग्रिप आएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। ये वर्किंग तो मैकेनिकल है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है, फिर वो समझे या ना समझे फर्क नहीं पड़ता, बट जब आप एक्चुअली विजुअलाइज करते हो तो समझ में आता है, अच्छा ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हुआ है, ठीक है। सो ये थोड़ा प्रोसेस को इजी बना रहा है, मतलब आपको ज़्यादा ऐसा सोचने का ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट एक के बाद एक बिठा दो, स्टेप्स है, स्टेजेस है, उतना करते जाओ, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी इसका पोस्टिंग होगा क्या, सस्पेंस में, क्योंकि सस्पेंस है ही नहीं तो पोस्टिंग नहीं कर रहा है, नरेशन लिख के आगे चलेंगे। नेक्स्ट लास्ट बताइए क्या, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ड टू करेक्ट द रॉन्ग इफेक्ट ऑफ परचेजेस अकाउंट, या टू करेक्ट द रॉन्ग एंट्री ऑफ परचेज बुक, समझ में आ रहा है। इफ यू आर राइटिंग टू करेक्ट द रॉन्ग इफेक्ट तो लिखना रॉन्ग इफेक्ट ऑफ परचेजेस अकाउंट, अगर एंट्री लिख रहे हो तो बुक लिख सकते हो, ठीक है ना, आइदर ऑफ द वेज, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ड टू करेक्ट द रॉन्ग एंट्री ऑफ परचेज बुक, डन डन डन, चलेंगे आगे। An amount of ₹500 has been posted to the credit side of commission account instead of ₹570। अब ध्यान से है इधर, करेक्ट और रॉन्ग जरा ध्यान से, ट्रांजैक्शन नहीं दिया है पर क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है ये बोला है, ध्यान से। हाँ बोलो क्या होना चाहिए था, करेक्ट क्या होना चाहिए था, सिर्फ अमाउंट क्या बोल रहे यार, अच्छे से बोलो, कमीशन अकाउंट
साइड में, मतलब कमीशन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 570, सही है। क्या बोला है? एन अमाउंट ऑफ 500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ 570। सो कमीशन को क्रेडिट बराबर से किया है, इतना ही है, 570 के बदले 500 किया है। सो करेक्ट चीज क्या होना चाहिए था? आ जाइए वर्किंग नोट में, बताइए। कैश कमीशन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था ना। क्रेडिट मतलब डेबिट या टू, तो बोल सकते हैं टू कमीशन। अरे हाँ या ना, ऐसा होना चाहिए था ना। टू कमीशन अकाउंट होना चाहिए था, कितना? 570। डेबिट कुछ बोला है तो डैश डाल दो ना, अपने को नहीं पता क्या है। कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, बहुत बढ़िया। तो इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, अपने को भी क्या करना है, जो भी हुआ रहेगा वो बराबर ही हुआ रहेगा। तभी उसने डेबिट के बारे में कुछ बोला नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ क्या बोलता है? कमीशन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, 570 से होना चाहिए था। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट चीज है, बराबर। क्या कर दिया क्वेश्चन ने? 500 रुपया पोस्ट कर दिया कमीशन के क्रेडिट में, मतलब कमीशन को क्रेडिट कर दिया, टू कमीशन कर दिया कितना? 500। दिस इज द मिस्टेक, बराबर। तो डेबिट में कुछ नहीं। अब इसको उल्टा कर दो, क्या लिखेंगे? कमीशन अकाउंट डेबिट रुपीज 500, इधर डैश। अब कंबाइन कर देंगे रिवर्स और करेक्ट। अरे सही है, चलो क्या ये डैश डैश तो कट, वैसे ही कुछ काम का नहीं है। अरे ये तो कट हो जाता है, पूरा डैश ही है। अभी ये पूरा कट नहीं, कमीशन अकाउंट है, इधर भी है, डेबिट है, क्रेडिट है, तो यस कैंसल होगा, पर पूरा नहीं होगा क्योंकि अमाउंट डिफरेंस है। 500 570 किधर ज्यादा, क्या करो? चलो तोड़ दो। कैसे तोड़ देंगे? 500 और 70। अभी ये 570 तो कट करते हैं पहले, ये कुछ मतलब का नहीं क्योंकि अपन ने तोड़ दिया। अब कितना रुपया कट हो जाएगा? 500 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कमीशन का पूरा 500 गया और इधर से सिर्फ ये 500 गया, बचा 70। क्या? टू कमीशन अकाउंट 70, टू कमीशन अकाउंट 70। डेबिट किसको? सस्पेंस, कुछ है ही नहीं, वन साइडेड एरर। कमीशन सॉरी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 70, नरेशन बीइंग rectification entry passed to correct the wrong effect of commission account। इसके बाद पोस्टिंग सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर देंगे टू कमीशन अकाउंट। लास्ट है ना नंबर 6, ध्यान से नंबर 5 मत डालना, नंबर 6 है। 70 डन। वर्किंग नोट बी एंड हो गया, तो लास्ट लाइन में ड्रॉ कर दूंगा वर्किंग नोट में। चलिए सस्पेंस अकाउंट कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है? कोई भी साइड ज्यादा या कम नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है मतलब अभी तक मिस्टेक रेक्टिफाई हुआ नहीं है, मिस्टेक अभी भी है। यस चेक करेंगे, नॉर्मली आना चाहिए दोनों साइड सेम। 1400 इधर आ रहा है, इधर चेक करते हैं। 7310 1895 14 1400 पे सस्पेंस अकाउंट हो गया टैली, मतलब मिस्टेक हो गया रेक्टिफाई। अब समझ में आ रहा है 730 का क्वेश्चन में करेक्शन क्यों करना है? ये क्वेश्चन गलत है यार, ये बैलेंस इज रॉन्ग। यहाँ पे जो क्या प्रिंटेड था 1230, दैट इज रॉन्ग। 1230 नहीं आएगा, 730 आएगा।
1 2 3 0 आएगा मतलब अभी भी सस्पेंस में बैलेंस दिखेगा, जो गलत है। डन गाइस, तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मजे करते रहिए, है ना, पढ़ने वाले तो है नहीं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, बाय।